नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। एल&टी के अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम की तरफ से हफ्ते में 90 घंटे काम करने की छेड़ी गई बहस ने नया मोड़ ले लिया है। पहले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने इस पर चुटकी ली है। पूनावाला ने कहा कि यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी रविवार को मुझे घूरना पसंद करती है। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा की टिप्पणी मेरी पत्नी अद्भुत है, मुझे उसे घूरना बहुत पसंद है के जवाब में पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हाँ मेरी पत्नी भी सोचती है कि मैं शानदार व्यक्ति हूँ और उसे रविवार को मुझे निहारना बहुत पसंद है। काम की गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज्यादा अहम होती है। शनिवार को आनंद महिंद्रा ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए काम की गुणवत्ता को काम में लगने वाले घंटों से ज्यादा अहमियत दी। महिंद्रा ने कहा कि मैं गलत नहीं समझूंगा, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि ये बहस गलत दिशा में जा रही है क्योंकि ये बहस काम की मात्रा के बारे में है। उन्होंने कहा कि मेरा कहना ये है कि हमें काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, ना कि काम की मात्रा पर। इसलिए ये 40 घंटे, 70 घंटे या 90 घंटे की बात नहीं है। आप क्या परिणाम दे रहे हैं, भले ही ये 10 घंटे का हो, आप 10 घंटे में दुनिया बदल सकते हैं। एस.एन. सुब्रमण्यम के इस बयान पर कई उद्योगपति, बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपराध करने वालों का कोई ईमान नहीं होता, वो केवल अपराध की ही भाषा जानते हैं, उन्हें केवल अपने फायदे से मतलब होता है। हालांकि कभी कभी अपराधी भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें जानकर सुखद आश्चर्य होता है। लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि इन लोगों के पास भी दिल है। ऐसी ही एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये असामान्य घटना 2021 में ओरेगन के बिवटन में हुई। एक कार चोर ने एक वाहन चुराया, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि पिछली सीट पर एक बच्चा पड़ा हुआ है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में चोर ने बच्चे को उसकी मां को वापस करने का फैसला किया। ऐसा करने के दौरान उसने बच्चे की मां को डांटने के लिए भी समय निकाला, क्योंकि वो कुछ समय के लिए स्टोर में गई थी और बच्चे को कार में अकेला छोड़ गई थी। बच्चों को वाहन में छोड़ने के जोखिमों के बारे में मां को उपदेश देने के बाद चोर ने एक बार फिर कार ली और भाग गया। इस घटना ने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन भी दिए हैं। एक यूजर ने कहा, चोर ने कहा होगा कि हाँ, जब तक आप कुछ जिम्मेदारियां नहीं सीख लेते तब तक आप निश्चित रूप से अपने वाहन के लायक नहीं हैं। कार में फंसे बच्चे को बचाने वाले व्यक्ति को कार से पुरस्कृत किया गया। तीसरे ने लिखा, वो शांति से लूटपाट करने की कोशिश कर रहा है और वो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वहीं एक अन्य ने लिखा, मैं उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, उसने बच्चे को लौटा दिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भाग्यशाली हैं कि वो कोई और नहीं था। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसे विद्या का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन अगर क्या हो जब इसी विद्या के मंदिर में देश के भविष्य और स्कूल पढ़ने आए बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाए। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि ये स्कूल की बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। जिस स्कूल में वो उन्हें जहां शिक्षा मिलनी चाहिए वहां छात्रा टॉयलेट साफ कर रही है। दरअसल ये मामला है तमिलनाडु के पलाकोडु का, जहां एक स्कूल में कुछ छात्राएं टॉयलेट साफ करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि ये स्कूल ऐसे इलाके में है जहां लगभग 150 आदिवासी परिवार रहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसी स्कूल में भेजते हैं। पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि बच्चों से टॉयलेट की सफाई करवाने के अलावा पानी भरवाने का काम भी करवाया जाता है।
फिलहाल मामला सामने आने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला तमिलनाडु के पलाकोडु जिले के धर्मपुरी का है। यहाँ एक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लगभग 150 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे आदिवासी समुदाय से भी आते हैं। इसी स्कूल के कई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें कुछ आदिवासी छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में टॉयलेट को झाड़ू से साफ करते हुए नजर आ रही हैं। एक छात्रा की मां विजय लक्ष्मी ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि सफाई करने के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रिंसिपल को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो गैस चूल्हे पर कुछ रखकर भूल जाते हैं? तो ध्यान से सुनिए, ये खबर आपके लिए है। असल में राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 2 युवक किराए के कमरे में रहकर छोले भटूरे बेचने का काम करते थे। बीते दिन वो छोले पका रहे थे, बाहर तक इतना धुआं फैल गया कि पड़ोसी परेशान हो गए। गुस्से में जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक जब गेट नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ने की नौबत आ गई। भी अंदर का नजारा देख पड़ोसी के होश उड़ गए। तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए। दोनों युवकों का एक स्टॉल था जहां वो छोले भटूरे और कुलचे बेचा करते थे। शुरुआती जांच के मुताबिक शुक्रवार रात को बर्तन को चूल्हे पर रखने के बाद वो गैस चालू छोड़कर सो गए। नोएडा सेंट्रल जोन के पुलिस ने बताया कि चूल्हे पर छोले पकाने के कारण कमरा धुएं से भर गया। क्योंकि घर का दरवाजा बंद था, इसलिए कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जलते हुए खाने के धुएं के साथ मिलकर घर में बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से ही इन दोनों लड़कों की मौत हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ के रंग भी अनोखे हैं। आज ये महापर्व शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी पर्व में नाखून बाबा भी पहुंचे, जिनसे एक यूट्यूबर सवाल पूछने पहुंच गया। सवाल पर भड़के बाबा ने चिमटा लेकर यूट्यूबर की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद वो यूट्यूबर माइक लेकर भागता हुआ नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दरअसल कुंभ में ध्यान लगाकर बैठे बाबा के पास एक यूट्यूबर पहुंच गया। उसने माइक लगाकर बाबा से पूछा, कब से महाराज जी आप सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बाबा जवाब देते हैं, बचपन से ही। इस जवाब के बाद यूट्यूबर दोहराता है, बचपन से ही महाराज जी। बाबा कहते हैं, और क्या देखा तुमने? इसके बाद यूट्यूबर ने अगला सवाल किया कि महाराज जी आप लोग कौन सा भजन करते हैं भगवान का? इस सवाल के बाद बाबा भड़क जाते हैं। वो बगल में रखा चिमटा उठाकर पिटाई शुरू कर देते हैं। बाबा गुस्से में आकर कहते हैं, तमाशा हम दिखाएंगे, चल उठ। इसके साथ ही वो यूट्यूबर पर दे दनादन चिमटा बरसाना शुरू कर देते हैं। पलक झपकते ही बाबा के इस रौद्र रूप से घबराया यूट्यूबर वहां से भागने लगता है। इसके बाद बाबा अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं, फालतू बात करेगा, संतों को फालतू गलत बोलेगा, चिमटा लगाऊंगा। वो वहां पर मौजूद अन्य लोगों से सवाल करते हुए कहते हैं, तुम लोग देख रहे हो ना, क्या गलत बोला इसने? इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।